वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 5135 पे और मैंने आपको कुछ जोन दिया था जो आप देख सकते हो 5155 से लेके 5136। और आप सबको पता है मैंने दिए हुए जोन में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया है। चलो दोबारा आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। कल मार्केट ने जब जोन क्रिएट किया था उसके बाद का हाई लगभग 5210 के आसपास क्रिएट किया था और उसके बाद मार्केट 5155 को टच हुआ और दोबारा हमें 5217 का हाई देखने के लिए मिला और उसके बाद दोबारा एक बार रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट पर आकर मार्केट ने दोबारा एक सपोर्ट लिया और उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली अभी तक कोई हाई बना नहीं है। तो मेक अ नोट, अगर मार्केट इसे सपोर्ट कंसीडर कर रहा है तो आज के दिन इसे टच होने के बाद ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक लो है और इससे ये लो डीपर है। तो इसका मतलब यही होता है अगर मार्केट यहाँ से न्यू हाई क्रिएट करता है तो ही मैं अज्यूम करूँगा कि ये एक सपोर्ट है। एल्स मार्केट दोबारा यहाँ आगे से ब्रेक डाउन करके हमारे सपोर्ट पे जाने की कोशिश करेगा जो कि हमारा सपोर्ट है 5100 के आसपास 5093। और कल ये मार्केट में ये मोमेंटम्स क्यों हमें देखने के लिए मिली थी ये देखने की कोशिश अब हम न्यूज़ के सेक्शन में करेंगे। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात मानूं तो गोल्ड फर्म नियर 4 वीक्स हाई, गोल्ड held from firm above 5180 per ounce on a Thursday, extending its gains from the previous session and hovering near almost 4-week high as market waited geopolitical tension and uncertainty surrounding US trade policies। So clearly पता चल रहा है कि यहाँ पे गोल्ड ने एक 5100 का मार्क के ऊपर यानी 5200 के आसपास एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे गोल्ड कर रहा है। इसके साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग यूएस पॉलिसीज की वजह से आप सबको पता है जिस तरह से टैरिफ का माहौल चल रहा है 10% 15%, उस वजह से मार्केट में ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है। द बिल्ड अप ऑफ यूएस ट्रूप टू मिडल ईस्ट कीप इन्वेस्टर्स ऑन एज अहेड ऑफ न्यूक्लियर टॉक इन जेनेवा व्हाइल वॉशिंगटन स्टेप अप प्रेशर टू ईरान बाय सैंक्शन इंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन ऑयल एंड वेपन एक्सपोर्ट। At the same time, Trump administration moved to maintain its global tariff strategy, raising concern among trading partners. Trade perspective, Jamin Sinkaria said President plans to raise tariff 15% where appropriate following at 10% levy on took effect of Supreme Court struck down earlier on tariff. On the monetary policy front, President inflation concern pushed traders to delay expectation of Federal Reserve नेक्स्ट डेट कट टू बी सितंबर। सो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ओवरऑल टैरिफ को लेकर फ्रंट जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो 10 की जगह पे 15% को पुश कर रहा है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है जो हमारा नेक्स्ट रेट कट है वो हमें सितंबर तक तो शायद देखने के लिए नहीं मिलने वाला। सो ओवरऑल इस वजह से जो आप देख सकते हो मार्केट के अंदर मोमेंटम्स आ रहा है और बढ़ते हुए हमें देख पा रहे हैं। और कल मैंने ये वीक में क्लियरली ही कहा था कि ये वीक हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आएगा क्योंकि मैक्सिमम हमें इस वीक में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखते हैं कौन से इवेंट्स पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे फरवरी 26 2025 सॉरी सो इस 26 फरवरी 26 ओके। आज आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट में हमें कुछ खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं आ रहे नजर आ रहे हैं एशियन और लंदन सेशन पे। बट मेक अ नोट, यहाँ पे इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के आसपास दोबारा आज है थर्सडे, सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है जो हर बार ज़्यादा आ रहा है।
अगर ये ज़्यादा आएगा तो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड बन जाता है और गोल्ड ऊपर की दिशा में भागता हुआ नजर आ सकता है। आप लास्टली फरवरी 19, 20 और 5 यानी फेब की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में 200 यानी 5th ऑफ फेब को 212 का फोरकास्ट था, 231 के आया था। फेब 12 की बात करूं 222 के का डेटा था, 227 आया था। 19th ऑफ फेब की मैं बात करूं यानी लास्ट वीक की 223 का फोरकास्ट था और 226 के आया था। और इस बार हमें फोरकास्ट है 217 के। सो ये प्लस आएगा या माइनस में आएगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर 217 के से ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे और 217 के से कम आएगा तो गोल्ड को हम नीचे की दिशा में यानी डाउन साइड जाता हुआ देख सकता है। और मेक अ नोट, ये एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा छोटा मोटा वोलाटाइल मोमेंटम हमें दे सकता है। कौन से लेवल्स पे मार्केट मोमेंटम करेगा ये हम हमारे टेक्निकल पार्ट्स में देखेंगे, बट इसके अलावा आप देख सकते हो 8:30 PM US FOMC मेंबर बाउमैन की स्पीच यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। तो देखते हैं कौन से लेवल्स पे मार्केट दोबारा मोमेंटम दे सकता है, ये देखने के लिए चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेड तो आज मॉर्निंग के पहले सेशन में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कल का अगर मैं रेफरेंस लेकर भी चलता हूँ तो इसी जोन पे मार्केट ने एक लोअर सपोर्ट क्रिएट किया है, बट अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट को 217 का हाई ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट ये इजीली टच भी कर जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा दिस इज द सपोर्ट और यहाँ के आसपास मार्केट कहीं पे भी करेक्शन देगा तो वहाँ से बाय करके अपना टारगेट होगा 250 क्योंकि हमारा लास्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे पड़ा है, इसलिए मैं इसे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर की दिशा में जाएगा तो कम से कम 5250 तक तो मिनिमम जाने की कोशिश कर सकता है। मार्केट क्यों यहाँ तक जा सकता है क्लियरली, क्योंकि लास्ट हमारा रेजिस्टेंस पड़ा है 5250 पे और सपोर्ट पड़ा है 5090 यानी 5100 के आस पास। सो क्लियर है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट फिलहाल यहाँ के बीच में 5200 के अराउंड होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये कल के लेवल्स हैं, इनकी ज़रूरत आज मुझे है नहीं तो इन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ। बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। आज के पहले ही 3 मिनट में मैंने ट्रेड की स्ट्रैटेजी सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दी थी, पर मैं यहाँ पे दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 5000 के ऊपर क्लियरली हमें एक अच्छा खासा जोन मिला है जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि है 5250 से लेके 5093 यानी आप 5100 कंसिडर कर सकते हो। और आप देख सकते हो कल मार्केट ने ना 5250 या 5093 अचीव नहीं किया है। अगर मार्केट 5100 के आसपास सपोर्ट अज्यूम कर रहा है तो मार्केट चला जाएगा 5250 और आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी फिलहाल तो अपवर्ड की दिशा में ही हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। आज की ओपनिंग की बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 5173 और ओपन होते ही हम चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने कोई जोन क्रिएट किया है या नहीं। अभी तक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से मार्केट ने ओपन होते ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग जोन दे दिया है जो कि कल के जोन के ऊपर ही है। तो कल 1000 आप कंसीडर कर सकते हो, 1055 के आसपास मार्केट ने जोन क्रिएट किया था और आज ओपन प्राइस के ऊपर ही मार्केट होवर अराउंड यानी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम तो दिखाई पड़ रहा है और अगर मार्केट यहाँ से 5217 का हाई क्रिएट कर लेता है तो मैं अज्यूम करूँगा दोबारा मार्केट यहाँ से गिर कर इसी जोन से यानी 5200 से लेकर 5250 तक चला जाएगा। 5250 तक जाने का रीज़न मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिंपली क्योंकि हमारा लास्ट रेजिस्टेंस पड़ा है 5250 पे। सो सिंपल है, लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट पहले कल का हाई अचीव कर पाता है या नहीं। अगर मार्केट कल का हाई अचीव कर लेता है 5217 का, उसके बाद एक छोटा मोटा रिजेक्शन में एक्सपेक्ट करता हूँ और 5200 से लेके 5250 पे
मैं टारगेट करना पसंद करूंगा। सो टारगेट बन जाता है 5250, एंट्री बिटवीन 5217 से लेके 5200 एंड एसएल बिलो, यहाँ पे जो भी लो क्रिएट होगा उसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, या आप 5174 पे आपका एसएल, 5200 पे आपका सपोर्ट यानी एंट्री यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, और 5250 आपका टारगेट बन सकता है। बट मेक अ नोट, अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाता है और ओपन प्राइस पे आ जाता है, यानी आज की ओपन प्राइस क्या थी 5173, उसके बाद जो कल का जोन था 5155, यहाँ आकर मार्केट अगर सपोर्ट नहीं क्रिएट करता, इसे मैं आपकी कंसिडरेशन के लिए एक 5155 पे एक लेवल मार्क कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। रेड करना था, ओके हो गया। और अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आकर इसी जोन में आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं बिल्डअप होता है तो क्लियरली मार्केट 5100 पे चला जाएगा। तो हम उल्टा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एसएल बनेगा अबव 5200 के आसपास, या यहाँ से मार्केट ने जो भी हाई क्रिएट किया होगा वो हमारा एसएल बनेगा, टारगेट बनेगा 5100 या उसके नीचे 5093 के नीचे, और एंट्री बिटवीन 5155 के आसपास आप क्लियरली बना सकते हो। सो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ आपको कौन से लेवल्स देखने हैं, मार्केट कौन से लेवल्स पे ट्रेड हो सकता है। मेक अ नोट, अगर मार्केट 5173 भी टच नहीं करता है तो हम सेल साइड या डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे, हम इसे सपोर्ट अज्यूम करके सीधा कोशिश करेंगे अप डायरेक्शन का ट्रेड लेने के। बट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी मार्केट को सबसे पहले 5217 यानी कल का जो हाई था इसे मिनिमम टच करना होगा, उसके बाद ही हम अप साइड के डायरेक्शन का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली इट्स डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरह से मूव करेगा, उसके बाद ही मैं आपको डिसीजन लेने के लिए कहता हूँ अप साइड या डाउन साइड। फिर ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हाई होगा तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। और सिंपली मार्केट ने अभी तक कल के हाई और लो पड़ा है 5130, हाई पड़ा है 5217, मार्केट फिलहाल हाई की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ 5217 कम हिट कर जाएगा। अगर करता है तो उसके बाद क्लियरली मार्केट सपोर्ट लेने के लिए इसी जोन में आएगा और उसके बाद हम बाइंग के लिए सोचने की कोशिश करेंगे। पर अगर मार्केट 5173 यानी ओपन प्राइस पे हिट हो जाता है तो हम क्लियरली 5200 के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे और टारगेट करेंगे 5100 यानी 5093 का जो हमारा सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट आ जाएगा, ऐसा हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।